जैसा कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था, यहाँ पे सूरा पूछ रहा होता है कि वो जो पिल लिया था, उसको इंजरी को हील करने के अलावा उसमें क्या-क्या अदर इफ़ेक्ट थे। तभी बिग कैट बताने लगता है कि हाँ, उसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट थे। वो मेन इफ़ेक्ट था उसका ब्लड लाइन को प्यूरीफाई करना, मतलब गोल्डनाइज़ करना। एक पिल भी कोई लायन डेमन क्लैन का बंदा या फिर टाइगर डेमन क्लैन का बंदा उसे ले ले, तो उसकी ब्लड लाइन यहाँ पे गोल्डनाइज़ हो जाएगी। इसे एनहांसमेंट कहते हैं। ओह! ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था मेरे लिए और इसे लेने के बाद मैं समझ गया हूँ कि जो गिफ्ट था बहुत ही ज़्यादा हेवी है और इतना हेवी है कि मैं अपना माइंड को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। कंपटीशन जैसे ही ख़त्म होगा, मैं सबसे पहले वहाँ जाऊँगा उनसे बात करने के लिए। उनसे मुझे कुछ चाहिए जो कि मेरे लायन और टाइगर ट्राइब के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पे वो सूरा को देख के बता रहा होता है कि तुम हमारे इटर्नल बेनिफिटर हो, जो भी हुआ है तुम्हारे वजह से हुआ है हमारे लायन और टाइगर ट्राइब में। अगर फ्यूचर में तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना, बिल्कुल हेजिटेट मत करना और अगर कुछ भी ज़रूरत पड़े तो तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी ये सुन के सूरा काफ़ी खुश होता है और उसे बोलने लगता है कि मैं बेनिफिटर नहीं हूँ, तुम्हारा ब्रदर्स हूँ, मतलब हम लोग ब्रदर्स है। पिक कैट भी बोलता है कि हाँ, हम लोग ब्रदर्स हैं। दूसरी तरफ मीगोंजी की फाइट के लिए मीगोंजी वहाँ पे आ गई होती है। दूसरी तरफ मीगोंजी की जो अपोनेंट आती है उसे देख के बहुत शौक होती है, लेकिन सूरा उसे देख के समझ जाता है कि लूनर मून स्पिरिट्स क्लान से है, जो कि अर्ली इन हेवेनली एसेंस एम्परर की, मतलब उनकी वंश में से ही कोई है। इसे देखने के बाद वो भी समझ जाता है कि लूनर मून फ्लावर स्पिरिट जो भी है, ये सनफ्लावर स्पिरिट क्लान के बाद आता है, जो कि डीजे एम्पायर में से आते हैं। और दूसरी तरफ लूनार मून स्पिरिट फ्लावर जो भी है, इसकी जो स्टाइल है अनप्रिडिक्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा सिनिस्टर है, लेकिन ये क्लोज कंबाट में काफ़ी अच्छे हैं। सूरा भी उनके बारे में काफ़ी सारा पता था और सोच रहा होता है कि फ्यूचर में अगर मुझे इनमें से किसी से भी फाइट करने को मिला, मैं चाहूँगा कि सनफ्लावर और ये लूनर मून फ्लावर की दोनों की ब्लड लाइन को मैं ऑब्जर्व करूँ, जिस वजह से मुझे काफ़ी फ़ायदा हो। कंपटीशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई होती है। जैसे स्टार्ट होती है, जो यहाँ पे मून क्लैन की लड़की होती है वो डिसअपीयर हो जाती है। मीगोंजी भी देख के सोचती है कि डिसअपीयर हो गई, फिर भी अपना प्लूम को निकालती है और बोल मन में सोचने लगती है कि मेरी करंट लेवल जो है, जिसमें जो मैं स्पेस पावर को कंट्रोल कर पा रही हूँ, अगर भले ही वो यहाँ पे इनविजिबिलिटी हो जाए लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक वो यहाँ पे आएगी मैं उसे ढूंढ लूँगी और ऊपर से उसके प्लूम को निकाल के वो अपनी पावर को रिलीज करने लगती है, जिस वजह से और वो सोच रही होती है कि ये जो साड़ो मिस्ट लाइक स्ट्रक्चर है, जो भी क्यूआई है, ये यातली इन क्यूआई है लूनर मून स्पिरिट पावर से। और जब वो सोच ही रही होती है, उसके पीछे से एक अटैक आता है और वो सरप्राइज हो जाती है। सरप्राइज होके उस पीछे की तरफ देखती है और फिर अपना पावर को रिलीज करती है। हाँ, हमें दिखाया जाता है कि वो मून क्लान की लड़की उसके पीछे से अटैक करने के लिए आ रही होती है। मीगोंजी भी गायब हो जाती है। इस वजह से वो मून क्लान की लड़की भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई होती है। मीगोंजी फिर आसमान की तरफ से आती है और अपने प्लूम से काफ़ी सारे यहाँ पे स्पेस पोर्टल निकालती है। इस पोर्टल से काफ़ी ज़्यादा पावर रिलीज हो रही होती है और वो जो लड़की होती है मून क्लान की, वो भी यहाँ पे डिसअपीयर होके उस स्पेस पावर के अंदर चली जाती है और उसके ऊपर अटैक करने जाती है। जैसे उसे अटैक करने जाती है, मीगोंजी भी फिर से डिसअपीयर हो जाती है। फिर से मून क्लान की वो लड़की और एक पावर को गैदर करके उसकी तरफ अटैक करती है, शैडो अटैक। इस वजह से जैसे उसकी तरफ जा रहा होता है, वो फिर से डिसअपीयर हो जाती है और वो सोचने लगती है कि भले ही तुम डिसअपीयर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जब तुम्हारे ऊपर मेरी पावर यहाँ पे लॉक हो चुकी है और जैसे ही तुम यहाँ पे फेस पावर से आओगे, तो मैं फिर से तुम्हें ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लूँगी और तुम्हें अटैक करूँगी। ऐसे ही इन दोनों के बीच में ये फाइट चल रही होती है, धमाके हो रहे होते हैं। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, मीगोंजी भी आ गई होती है, उसकी तरफ जैसे आती है फिर से वो अटैक आने लगता है। मीगोंजी भी फिर से वो अपना प्लूम को निकाल के फिर से गायब हो जाती है और उसकी फेस पावर के अंदर फिर से वो शैडो अटैक जाने लगते हैं
और इन्हीं दोनों के बीच में कंटिन्यूअसली चल रहा होता है, जिस वजह से बिग कैट बोलने लगता है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो चुका हूँ। यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि कौन यहाँ पे एडवांटेज में है। तो वो सूरा को पूछने लगता है, तो सूरा बताने लगता है कि ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लूनर मून फ्लावर स्पिरिट क्लैन की जो लड़की है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इन क्यूआई जो है इनविजिबिलिटी है उसके ओपोनेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम करेगी, कॉन्टिन्यूसली वीकेंड करेगी। लेकिन जाओ में भी जो है वो भी स्पेस पावर को यूज कर पा रही है, इसी वजह से उसकी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, और इन दोनों की कंज्यूम कर रही है, ब्लड लाइन काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे जो मून क्लैन की लड़की है उसे ज़्यादा फाइटल प्रॉब्लम आ रहा है, और ये दोनों ही एक दूसरे को अटैक करने के लिए रेडी है। तभी बिग कैट बताने लगता है कि तुम्हारी रिलेशनशिप उससे काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है, अभी तो तुम उसे जाओ मैं भी बोलने लग गए हो। और बोला जाता है कि जो कंसर्न होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा सीरियसली देख पा रहे हो सारी चीज़ों को, उनके बीच जो हो रहा है। यहाँ पे सूरा बोलने लगता है कि मैं कंसर्न हूँ, इसी वजह से मैं चीज़ों को काफ़ी क्लियरली देख पा रहा हूँ। फिर से मीगोंजी की तरफ अटक जा रहा होता है। मीगोंजी सोच रही होती है कि मैं यहाँ पे अपने स्पेटल पावर को यूज कर रही हूँ, लेकिन मेरी ब्लड लाइन पावर भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है,